लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यूपी में नए बीजेपी अध्यक्ष के लिए नामांकन है। आज बीजेपी कार्यालय पर 2 से 3 बजे के बीच में नॉमिनेशन। नामांकन में शामिल होंगे राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। पंकज चौधरी ही होंगे यूपी के नए बीजेपी अध्यक्ष। सूत्रों के हवाले से अपडेट सामने आ रहा है। पंकज के नाम पर बीजेपी हाईकमान की मोहर लग चुकी है। उत्तर प्रदेश में नए बीजेपी अध्यक्ष के लिए पंकज चौधरी का नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। अब सूत्रों की माने तो पंकज चौधरी ही यूपी में बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे। यूपी में अगर पंकज चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो वो चौथे कुर्मी जाति के अध्यक्ष होंगे। उन्होंने पार्षदी से राजनीति का आगाज किया। यूपी बीजेपी में इससे पहले 3 बार कुर्मी बीजेपी अध्यक्ष रह चुके हैं। विनय कटियार, स्वतंत्र देव सिंह और ओम प्रकाश सिंह का नाम इस लिस्ट में। पंकज चौधरी के नाम के ऐलान के साथ ही वो बीजेपी के चौथे कुर्मी जाति के आने वाले अध्यक्ष होंगे। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए आज नामांकन होना है। चुनाव अधिकारी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने मतदाता सूची भी जारी की है, जिसमें 425 प्रदेश परिषद सदस्यों को मतदाता सूची में जगह दी गई है। 5 लोकसभा सांसद हैं और 8 एमएलसी मतदान सूची में शामिल हैं। 26 एमएलए और जिलों के महानगरों के अध्यक्ष भी इसमें शामिल हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम का ऐलान 14 दिसंबर को होगा। तो चलिए इस पर ज़्यादा जानकारी, या यूं कहिए कि खबर पर ज़्यादा कुछ जानकारी अगर आप अर्जित करना चाहते हैं तो आपको दोनों डिप्टी सीएम को सुनना होगा। ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य दोनों क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव है। अभी नामांकन की प्रक्रिया कुछ देर में शुरू होगी और हम सब कार्यकर्ता अपने नए अध्यक्ष चुनाव के लिए तैयार हैं और कार्यालय की तरफ हम लोग जा रहे हैं। सर, उत्तर प्रदेश में एसआईआर के लिए भी 2 हफ्ते का टाइम। हाँ, तो सभी से मैं अपील करता हूँ सब लोग गणना प्रपत्र फार्म भरें और शुचिता पारदर्शिता पूर्व मतदाता सूची बनाने में निर्वाचन आयोग की मदद करें। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने कल चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया और उस जारी कार्यक्रम के अनुसार आज नामांकन का कार्यक्रम होगा। नामांकन की प्रक्रिया संपन्न होगी और कल जो है दिनांक 14 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रेक्षागृह में जो है विधिवत रूप से 2 बजे से कार्यक्रम करके वहां अध्यक्ष की घोषणा होगी। अभी बिल्कुल जानकारी नहीं है। जैसे आप लोग प्रयास कर रहे हैं जानने का, वैसे हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं जानने का, और जो जानकारी मिलेगी आपको समय से सही नाम और सटीक तरीके से बताया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। आशीष वर्मा ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हमारे साथ में। आशीष, पंकज चौधरी के नाम पर अंतिम मोहर मानी जा रही है सूत्रों के हवाले से। हालांकि ये खबर है, आधिकारिक घोषणा कल होनी है, लेकिन ऐसे में जो हलचल है उसको देख करके आप क्या महसूस कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो हमारी मौजूदगी इस समय बीजेपी कार्यालय में है और बीजेपी कार्यालय में जिस तरीके से आज देखा जा रहा है कि जो हलचल है वो काफी तेज हो गई है। लगातार चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, सभी का तांता लगा हुआ है। अभी कुछ देर पहले आपने देखा होगा कि महेंद्र नाथ पांडे जी गए हैं, क्योंकि अगर आज जिस तरीके से नामांकन की प्रक्रिया की जाएगी, आज नामांकन पत्र भरे जाएंगे। हालांकि दोपहर 2 बजे के आसपास ये नामांकन पत्र भरे जाएंगे। लगातार कई नामों पर चर्चा चल रही है, क्योंकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि सबसे पहले जो प्रक्रिया है नामांकन की है, क्योंकि बीजेपी अगर देखिए ये पूरे पारंपरिक तरीके से अपने प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी घोषणा करेगी। तो ये कहा जा सकता है कि अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि कई नाम ऐसे हैं और सभी जिनके जिनके नाम चल रहे हैं, चाहे वो निरंजन साधवी हो, चाहे वो पंकज चौधरी हो, जिनके जिनके भी नाम चल रहे हैं वो सभी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं।
नामांकन की जो प्रक्रिया है वो दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। तस्वीरों के माध्यम से देखिए बाकायदा बीजेपी को एक फूलों से सजाया गया है, दुल्हन की तरीके से सजा दिया गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, कार्यकर्ता है, वो पहुंचे हैं। देखिए बाकायदा जो पारंपरिक तरीका है बीजेपी का, वो पारंपरिक तरीका देखने को मिल रहा है। एक नोटिस बोर्ड लगाई गई, उस नोटिस बोर्ड पर बाकायदा सभी के नाम दिए गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि तैयारियां पूरी हो चुकी है। नामांकन की जो प्रक्रिया है वो अभी अब से कुछ ही देर में की जाएगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को इसका इंचार्ज बनाया गया है, वो भी यहाँ पे मौजूद है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनका तांता लगा हुआ है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर यही आ रही है कि पंकज को कहीं न कहीं प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सके, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं। लेकिन अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि निरंजन साध्वी भी पहुंची है और वो भी अंदर बीजेपी मुख्यालय में है। हालांकि ये जो चेहरा है, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष का जो चेहरा है, वो कल पूरी तरीके से साफ हो जाएगा, क्योंकि आज नामांकन की प्रक्रिया होगी। दोपहर के बाद यानी कि 3 से 4 बजे के आसपास जो नामांकन पत्र भरे गए हैं उनकी बाकायदा जांच की जाएगी, और जो लोग नामांकन भरेंगे, अगर उनको अपना नामांकन पत्र वापस लेना है तो वो भी प्रक्रिया आज ही की जाएगी। तो यानी कि ये कहा जा सकता है कि आज नामांकन पत्र भरे जाएंगे और कल बाकायदा वोटिंग की जाएगी। हालांकि अब देखना यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन बैठता है। मानकर चलें कि पंकज चौधरी ही वो नाम है जिस पर आला कमान की तरफ से मोहर मान ली गई है, या जो मत हैं वो उनकी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आगामी सियासत के रुख को आप कैसे देखते हैं? 2027 के रुख को आप कैसे देखते हैं, अगर हम पंकज चौधरी के नाम को मानकर चलें तो? देखिए पंकज चौधरी अगर देखा जाए तो काफी बड़े नेता हैं, और ऐसे में जो उन्होंने अपनी राजनीतिक कैरियर जो शुरू किया था वो पार्षदी से शुरू किया था, तो ऐसे में अनुभव है। और अगर देखा जाए तो कुर्मी समाज में भी उनकी ठीक ठाक पकड़ है, क्योंकि देखिए 2027 का विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी वो चेहरा प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाना चाह रही है कि जिसकी पकड़ सभी जातियों में हो। क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी के पास जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कहती है पीडीए की बात करती है, तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी वो चेहरा उस कुर्सी पर बैठाएगी, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाएगी जिसकी पकड़ सभी जातियों में मजबूत हो। हालांकि ये जो कहा जा सकता है कि कल 14 दिसंबर होगा, ये चीजें बिल्कुल साफ हो जाएंगी, या ये भी कहा जा सकता है कि देर शाम तक ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी किसके पास किसको मिलती है, ये देखना होगा। बिल्कुल आशीष, इसमें नामांकन वापसी का समय भी सुनिश्चित किया गया है कि अगर कोई अपना नाम विड्रॉ करना चाहता है तो नाम विड्रॉ भी कर सकता है। और इस बीच ये भी जानकारी दीजिए कि अभी कौन कौन वहां पर पहुंच गया है। विनोद तावड़े के पहुंचने की बात भी कही जा रही थी। देखिए अभी अगर बात की जाए तो अभी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं, अगर साथ ही साथ निरंजन साध्वी पहुंची है। अगर कहा जाए तो जिन लोगों को नामांकन करना है वो कैंडिडेट पहुंच चुके हैं। अभी अगर शीर्ष नेतृत्व की बात की जाए तो वो नहीं पहुंचे हैं, उनकी करीब 1 बजे के आसपास की फ्लाइट है, वो 1 बजे अमौसी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहां से सीधे भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे। तो हालांकि अब से लेकर के कुछ घंटे बाद सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि कितने लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी किसके खेमे में आती है, ये जरूर देखना होगा। क्योंकि देखिए प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी की दावेदारी सभी कर रहे हैं, एक तरफ निरंजन साध्वी भी है और दूसरी तरफ पंकज चौधरी भी है, तो अब किसके खेमे में कुर्सी जाती है ये जरूर देखना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। किसके खेमे में जाती है कुर्सी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इस बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। क्योंकि चुनाव प्रक्रिया पूरी संपन्न कराने की जिम्मेदारी
नामांकन प्रक्रिया की जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य के पास है और चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी ब्रजेश पाठक के पास है। यूपी में नए बीजेपी अध्यक्ष को लेकर के जिस तरीके से उहापोह की स्थिति लगातार बनी हुई है, हालांकि आज ये माना जा रहा है कि आज अंतिम दिन है इन अटकलों के बाजार का, क्योंकि नामांकन हो जाएगा, मतदान हो जाएगा और कल औपचारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा प्रदेश अध्यक्ष के नाम का। अब वो नाम कौन होगा? पहले तक नाम सामने आ रहे थे, 4 नाम थे, जिसमें साध्वी निरंजन ज्योति, पंकज चौधरी और भी कई लोगों के नाम शामिल थे। बीएल संतोष का नाम भी सामने आ रहा था, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि पंकज चौधरी ही इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। मैं अभी संगठन पर्व में सम्मिलित होने आई हूँ और बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे एक संवैधानिक तरीके से पार्टी चुनाव करती है, उस पर्व में मैं सम्मिलित होने आई हूँ। नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। देखिए, मैं पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ और पार्टी के लिए मेरा जीवन समर्पित है। मैं पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए आई हूँ। मैं ये संगठन पर्व में चुनाव के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष की महत्वता किस तरीके से देखती है 2027 चुनाव को देखते हुए? चलिए 2027 चुनाव को देखते हुए किस तरीके से देखती है प्रदेश अध्यक्ष की बात? सरकार बनेगी। चलो संविधान के अनुसार करके जो चुनावी प्रक्रिया होती है हमारे भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुसार, लोकतंत्र के अनुसार, वह प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। कल ही से शुरू हो गई है, लेकिन आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और कल निर्वाचन की प्रक्रिया होगी और पूरा प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इंतजार कर रहा है कि हमारे जो नए अध्यक्ष आएंगे, जिनके नेतृत्व में 2027 में समाजवादी पार्टी को पटखनी देनी है उत्तर प्रदेश में, उनका इंतजार कर रही है, उनके स्वागत के लिए तैयार है। और जैसे बिहार जीता है वैसे उत्तर प्रदेश जीतेंगे और 2027 में 2017 से बड़ी विजय मिलेगी, ऐसा